तो स्टूडेंट्स, आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का 7वां दिन है और 7वीं क्लास है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एक स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर, जिससे आप अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए, अंग्रेजी बोलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको अंग्रेजी बोलना आएगा नहीं। तो आज की इस क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए, आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं स्पोकन इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स 6 दिन कवर किए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, वहां पर जाके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए, आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो आज मैं क्या सिखाऊंगा आपको, स्पोकन इंग्लिश का एक नया स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे हैज हैव स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? हैज हैव स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने में यूज किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें आएगा डूअर। क्या आएगा? डूअर। मैं आपको बार बार मैंने आपको सिखाया है, डूअर का मतलब होता है सब्जेक्ट आई वी यू दे ही सी नेम, प्लस में स्टूडेंट्स इसके साथ लगेगा हैज, या फिर लगेगा स्टूडेंट्स इसके साथ हैव, और प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट। जी हां स्टूडेंट्स, आपको ध्यान में रखना है कि हैज और हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। कौन सी फॉर्म? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, हैज का यूज हम करेंगे जब डूअर ही सी या कोई नेम आएगा, और हैव का यूज हम करेंगे आई वी यू और दे के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ही सी नेम के साथ किसका यूज होगा? हैज का यूज होगा, और आई वी यू दे के साथ हैव का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें यूज करना है। अब मैं आपको बताता हूं इसका हम यूज कहां करेंगे। ठीक है, यूज कहां करेंगे? 3 चीजें बता रहा हूं इसमें। देखो, जब हम कोई काम कर चुके हैं, ठीक है स्टूडेंट, जब हम कोई काम कर चुके हैं, ठीक है, या जब हमने कोई काम किया है, या फिर जब हमने कोई काम कर लिया है। ठीक है, जब हमने कोई काम कर लिया है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? जब हम कोई काम, पहला क्या हो गया? जब हम कोई काम कर चुके हैं। कहां इसका यूज करेंगे? जब हम कोई काम कर चुके हैं, या कोई किसी काम को कर चुका है, या फिर जब हमने कोई काम किया है। क्या? जब हमने कोई काम किया है। और तीसरा, जब हमने कोई काम कर लिया है। तो इन तीनों के लिए हम हैज हैव का यूज करेंगे। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूं, जिससे आपको ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वैसे मेरा बोर्ड ये छोटा है, तो मैं आपको एग्जाम्पल कम लिख के दिखाऊंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक बार आपने स्पोकन इंग्लिश का फॉर्मूला सीख लिया तो स्टूडेंट्स, आपको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। आप सेंटेंस भी बना लेंगे और अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस भी कर लेंगे। स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आए हो आप ना, अंग्रेजी बोलना जरूर सीखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वह जा चुका है। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ क्या लगेगा? हैज, और जाने क्या बोलते हैं? गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? गॉन। He has gone। कैसे बोलेंगे? He has gone। मैं आ चुका हूं, I have come। यह भी बोल सकते हैं, मैं आ गया हूं, I have come। मैंने खाना खा लिया है, I have eaten food। कैसे बोलेंगे? मैं साथ रिपीट करो, कैसे बोलेंगे? I have eaten food बोलोगे ना स्टूडेंट्स? प्रैक्टिस करो, वरना अंग्रेजी बोलना नहीं आएगा। ठीक है, उसने लिख लिया है, he has written। कैसे बोलेंगे? he has written। ठीक है, वह चला गया है, he has gone। ठीक है, तुमने इंग्लिश बोल लिया है, you have spoken English। कैसे बोलेंगे? you have spoken English। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस तो आप जितना मर्जी उतना बना लीजिए। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा, और ही शी नेम के साथ हैज लगेगा। ठीक है, समझ में आया? अब स्टूडेंट्स, जब इसमें निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मना करने वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको सिर्फ इसमें यहां पर नॉट ऐड कर देना है। कहां पर लगाना है? नॉट, यहां पर लगाना है। ठीक है,
कहां पर, हैज और हैव के बाद में आपको नॉट लगा देना है। तो ये सेंटेंस किसके बन जाएंगे, निगेटिव के सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे तुमने खाना नहीं खाया है, यू हैव नॉट ईटन फूड, ठीक है। उसने क्रिकेट नहीं खेला है, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, कैसे बोलेंगे, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसने नहीं लिखा है, ही हैज नॉट रिटन, ठीक है, ही हैज नॉट रिटन। तुमने खाना नहीं बना लिया है, यू हैव नॉट कुक्ड फूड, यू हैव नॉट कुक्ड फूड। तो जो काम हमने नहीं किया है, ओके, नहीं कर लिया है या नहीं कर चुके हैं, उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए हम करें नॉट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। कहां पर, हैज और हैव के बाद में। तो जितना भी नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है सिर्फ नॉट लगाइए और यहां पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम ये स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें दो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए, एक पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का। अब जब हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे हेल्पिंग वर्ब से, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं तो फॉर्मूला कैसे बनता है या सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है। देखिए जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, मतलब हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस आप देख लीजिए जाके, सारी वीडियोस देखिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसको सीखिए, नोट डाउन करिए, कॉपी बनाइए, अंग्रेजी बोलना सीखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। तो स्टूडेंट्स जब हम इसमें हेल्पिंग वर्ड से क्वेश्चन पूछेंगे तो इसमें हैज और हैव आएगा पहले, प्लस में लगेगा डूअर, प्लस में लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में लगेगा ऑब्जेक्ट और प्लस में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स इसमें जब क्वेश्चन क्या से शुरू होगा तो हैज और हैव आ जाएगा आगे। 7वां दिन है आज, ठीक है, डे 7 है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। आपको ये कोर्स कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए, और स्टूडेंट्स आप क्या सीखना चाहते हैं इस कोर्स में ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या उसने खाना खा लिया है, क्या उसने खाना खा लिया है, क्या उसने खाना खा लिया है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या उसने खाना खा लिया है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें क्या आएगा, उसने के लिए मतलब ही लगा रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हैज ही ईटन फूड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हैज ही ईटन फूड, ठीक है। क्या तुम चले गए हो, हैव यू गॉन, क्या उसने पानी पी लिया है, हैज ही ड्रंक वाटर, क्या तुमने अंग्रेजी बोल लिया है, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम लिख चुके हो, हैव यू रिटन। तो स्टूडेंट्स जितना मर्जी आप उतना क्वेश्चन पूछिए इससे। देखिए प्रैक्टिस में कह रहा हूं स्टूडेंट, बहुत जरूरी है। अंग्रेजी आप तभी बोलना सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, और मैं आपको बता रहा हूं सबसे आसान मेथड से मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको करा रहा हूं, बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा हूं जिससे आप अंग्रेजी बोल पाएं, ठीक है। बहुत ही इजी, बहुत ही सरल तरीके से ये कोर्स मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब इसमें हम WH फैमिली से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको क्या करना है, इसके आगे सिंपली WH का वर्ड ऐड कर देना है। तो WH फैमिली के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब और चौथा हो गया WH फैमिली। एक स्ट्रक्चर में 4 चीजें होती हैं। तो जैसे मैं इसी का एग्जांपल आपको चेंज करके बताता हूं, जैसे क्या उसने खाना खा लिया है तो क्या होगा, हैज ही ईटन फूड। अब मैं बोलता हूं उसने खाना क्यों खाया है, तो क्या हो जाएगा, व्हाई हैज ही, क्या हो जाएगा सेंटेंस में, व्हाई हैज ही ईटन फूड, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्हाई हैज ही ईटन फूड। तो आगे क्या लग गया, WH का वर्ड लग गया। तुम कहां गए हो, वेयर हैव यू गॉन, कैसे बोलेंगे, वेयर हैव यू गॉन, ठीक है। उसने इंग्लिश क्यों बोला है, व्हाई हैज ही स्पोकन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स आप WH फैमिली से इसमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर क्या है, हैज हैव है, स्ट्रक्चर में क्या आएगा, डूअर प्लस हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान में रखना है। देखो गलती स्टूडेंट्स यही करते हैं, आई व्यू दे के साथ आपको हैव लगाना है, क्या लगाना है, हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना। आई व्यू दे के साथ हैव लगाना है और ही शी नेम के साथ हैज लगाना है। यह आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है, ठीक है। जो काम हम कर चुके हैं
जो काम हमने किया है या जो काम हमने कर लिया है, इसके लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। वह जा चुका है, ही हैज गॉन। मैंने आपको बताया नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सिर्फ नॉट लगा देना है। हैज हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हैज हैव, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। जब क्वेश्चन बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से क्या से, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा और डूअर पीछे हो जाएगा, हैज हैव आगे हो जाएगा और डूअर पीछे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या उसने खाना खा लिया है, मैंने आपको बताया हैज ही ईटन फूड, क्या होगा, हैज ही ईटन फूड। ठीक है, और WH में WH का वर्ड आपको आगे ऐड कर देना है। जैसे व्हाई हैज ही ईटन फूड, उसने खाना क्यों खाया है। तो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? 7वां दिन हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का कैसा लगा? कौन सा दिन था आज? 7वां दिन था हमारा। कौन सा दिन था? 7वां दिन था स्पोकन इंग्लिश कोर्स का। 7वीं क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, पूरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, स्पोकन इंग्लिश कोर्स को पूरा कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसे अपनी कॉपी में, सेंटेंसेस बनाइए और अंग्रेजी बोलना सीखिए हमारे साथ। बहुत ही आसानी से मैं आपको अंग्रेजी बोलना यहाँ सिखा रहा हूँ। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।